प्रिय छात्रों, नमस्कार। जैसा कि हमने आपको इससे पहले बतलाया था कि हमने एक आओ त्रिकोणमिति सीखें नाम से एक श्रृंखला चालू की है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज आपको हम ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं। हमारी इस आओ त्रिकोणमिति सीखो श्रृंखला को देखने के बाद वह छात्र जिन्हें त्रिकोणमिति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है अथवा काफी कुछ कम ज्ञान है, पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, वह त्रिकोणमिति में दक्ष हो सकते हैं और त्रिकोणमिति आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन आपके लिए आवश्यक यह है, जो मेरा वीडियो नंबर 1 है आओ त्रिकोणमिति सीखे श्रृंखला से संबंधित, पहले आप पहला देखें, फिर दूसरा देखें, फिर तीसरा देखें, इसी क्रम में देखें, तभी आपको उससे पूरा लाभ होगा। और एक खास बात यह है कि जिस वीडियो को आपने देखा है उससे संबंधित यदि आप प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं, आप अभ्यास करना चाहते हैं और आपकी पाठ्य पुस्तक में या आपके पास जो पुस्तक है उसमें इस प्रकार के प्रश्न नहीं मिल रहे हैं या आप प्रश्नों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उस वीडियो को मेरे पास शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर 94 125 17 959 है। तो जब आपका वीडियो मुझे प्राप्त हो जाएगा, वीडियो का शेयर मुझे प्राप्त हो जाएगा, तभी मैं आपको एक प्रश्न पत्र भेज दूंगा। जो इस वीडियो से संबंधित प्रश्न होंगे उसमें उन प्रश्नों को हल करके आप मेरे पास भेज दीजिए। मैं उनको चेक करने के बाद उसका हल आपको भेज दूंगा, फिर आप उसको मिलाइए। इस प्रकार से एक क्लास प्रारंभ हो जाएगी और आप निरंतर अपने घर पर बैठे त्रिकोणमिति सीख सकते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। इसमें ये आज 3 प्रश्न लिए मैंने। ये पहला प्रश्न है, यदि sin a बराबर 3/5 है तब शेष 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करो। जैसा कि आपको हमने वीडियो नंबर 1 में बताया था कि त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे हैं वे 6 है। एक हमारा होता है sin x, एक cos x, एक tan x, एक cot x, एक sec x और एक cosec x। यहाँ पर x एंगल है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, संख्यात्मक मान भी हो सकता है, और ये x, y, z, a, b, c, थीटा, अल्फा, बीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए cos x का मान दे देता है या cos a का मान दे देता है या cos थीटा का मान दे देता है और अन्य 5 के मान निकलवा लेता है या किसी 1 या किसी 2 के मान निकलवा लेता है, जिसके उसके मन में। कभी cot का मान दे दिया तो sec का मान निकलवा लिया, कभी sec का मान दे दिया तो cosec का मान और tan का मान निकलवा लिया। तो वो तो प्रश्नकर्ता के मन की बात है। लेकिन आज हमने जो प्रश्न लिया है उसमें हमारे लिए एक त्रिकोणमितीय फलन का मान या एक त्रिकोणमितीय फलन अनुपात का मान दिया हुआ है, शेष के मान पूछे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की 2 विधियां हैं। एक विधि मैं आज बतलाऊंगा क्योंकि ये विधि वीडियो नंबर 1 से संबंधित है। दूसरी विधि आपको तब बताऊंगा जब उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने की विधि से संबंधित वीडियो में आपको बना कर दिखलाऊंगा। ठीक है, तो आज हमारा प्रश्न है, इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे ये देखिए आप। सबसे पहले हम लिख रहे हैं, दिया है sin a बराबर 3/5 और आप जानते हैं ये आपने वीडियो नंबर 1 में सीखा था, जिसमें हमने आपको बताया था sin a बराबर होता है लंब बटे क्रम। तो इससे यदि हम तुलना करते हैं तो लंब का मान निकल के आता है हमारा 3 और कर्ण का मान निकल के आता है 5। इसे तुलना करी तो ये लंब का मान 3 मान लेंगे हम और कर्ण का मान 5 मान लेंगे। और जैसा कि आपको हमने बतलाया था, समकोण से अध्ययन प्रारंभ किया था हमने त्रिकोणमिति में, तो उसमें एक आधार भी होता है। आधार का मान मालूम नहीं है हमारे लिए, इसलिए हम आधार का मान ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र हम आपको पहले बता चुके हैं। आधार बराबर होता है √ कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, और इसमें मान लगा देंगे हम 5 का वर्ग -3 का वर्ग √ और 5 का √ 5 × 30
माइनस 9 का अंडर रूट, और इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा आधार बराबर अंडर रूट 16, और 16 का अंडर रूट आएगा 4। इसमें अंडर रूट प्लस माइनस में नहीं लिया जाता है, केवल धनात्मक मान लिया है। ये आपको मान प्राप्त होगा 4। अब आपको शेष के मान ज्ञात करने हैं। शेष कौन कौन से रह गए आपके? साइन का मान तो हो गया, आपको दिया हुआ है, तो अब आप ज्ञात करेंगे कॉस का मान पहले। तो आपको देखिए यहां पर आपको लंब बराबर 3 प्राप्त हो गया, आधार बराबर 4 प्राप्त हो गया, और कर्ण बराबर प्राप्त हो गया 5। अब आप कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और आधार का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है। ये मान लगाइए, आपको तो फल प्राप्त हो जाएगा 4 बटे 5। अब tan a का मान ज्ञात कीजिए। tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान 3 है, आधार का 4 है, ये मान लगा दीजिए आप, तो आपको tan a का मान प्राप्त हो जाएगा 3 बटे 4। अब आप cot a का मान ज्ञात कीजिए। तो cot a बराबर होता है आधार बटे लंब, और आधार आपका 4 है और लंब 3 है, तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा 4 बटे 3। अब आप मान ज्ञात करेंगे sec का। तो sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण का मान 5 है और आधार का 4 है। ये जब मान लगाएंगे तो आपको इसका मान प्राप्त हो जाएगा 5 बटे 4। अब आप मान ज्ञात करेंगे cosec a का। तो cosec a बराबर होता है कर्ण बटे लंब, और कर्ण का मान दिया है आपको 5 और लंब का मान दिया है 3। ये मान लगाएंगे तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा 5 बटे 3। इस प्रकार से आपको sin a का मान दिया था, अन्य 5 के मान 1 2 3 4 5 के मान निकाल के मैंने दिखला दिए। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत हमारे लिए cos a का मान दिया है और शेष 5 का मान निकलवाया है। तो लिखेंगे हम cos a बराबर 5 बटे 12, और जैसा कि आपको हमने बताया था cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये आधार हो गया, ये आपका हो गया 5 बटे 13 होगा, गलत लिख गया हमने, ये 5 बटे 13, ठीक है ना, 5 बटे 13, और कर्ण हो गया आपका 13। तो आपको इससे प्राप्त होता है आधार बराबर 5 और कर्ण बराबर 13। इससे आप लंब ज्ञात कर लीजिए। लंब ज्ञात करने का सूत्र आपको बताया था मैंने। लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, और इसका मान लगाएंगे तो अंडर रूट 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, और आपको लंब प्राप्त होगा अंडर रूट 13 का वर्ग होता है 169 और 5 का वर्ग होता है 25। तो अंडर रूट 169 माइनस 25 बराबर अंडर रूट 144, और ये बराबर 12। इस प्रकार से आपको लंब का मान भी प्राप्त हो गया 12। तो आप लिख लीजिए लंब बराबर 12। अब आपको लंब का मान भी मालूम है, आधार का मान भी मालूम है, और कर्ण का मान भी मालूम है। अब आप शेष के मान मालूम कर लीजिए। तो सबसे पहले हम साइन का मान मालूम कर रहे हैं। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब का मान निकला है हमारा 12 और कर्ण का मान दिया है आपका 13। तो साइन ए बराबर हो जाएगा आपका 12 बटे 13। कॉस का मान दिया हुआ है, इसका मान निकालेंगे नहीं। अब हम मान ज्ञात करेंगे tan a का। tan a बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब का मान निकल के 12 आया है और आधार का मान 5 है।
ये मान लगाएंगे तो 12/5 आपको ये हल प्राप्त होगा। क्लियर? अब मान ज्ञात करेंगे हम कॉट का। कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, और आधार आपका कितना है 5 और लंब कितना है 12। ये मान लगाएंगे तो 5/12 आपकी प्राप्त। वैसे एक बात और बता दें, इसकी एक विधि और भी है, लेकिन वो विधि आपको आज मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि उस विधि से करने में जो सूत्रों का प्रयोग होगा वे सूत्र मैंने आपको बतलाए नहीं है। मैं क्रमानुसार जिस के आपको संबंधित सूत्र बताता चला जाऊंगा, उसी पर आधारित प्रश्न आपको सॉल्व करवाता चला जाऊंगा। जिस प्रकार से आप क्लास के अंदर अध्ययन करते हैं, जिस प्रकार से आपको क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, जिस प्रकार से पुस्तकों में लिखा होता है, पहले संबंधित सूत्र दिए होते हैं, फिर उसके ऊपर प्रश्नावली देते हैं, तो बिल्कुल ठीक इसी क्रम में मैं जो है आपको ये वीडियो बना के देना चाह रहा हूं। अब इसके बाद हम मालूम करेंगे मान सेक का। तो सेक के बराबर होता है कण बटे आधार, और कण का मान है 13, आधार का मान है 5, तो हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा 13/5। ये उत्तर आ गया। अब अंतिम रह गया आपका कौशिक ए का मान ज्ञात करना है आपको। तो कौशिक ए बराबर प्राप्त होगा आपको कण बटे लंब। ये परिभाषा है आपको, ये सूत्र आपको मैं इससे पहले वाले वीडियो बता चुका हूं, आप उसे देख लीजिए, तभी आपको भली प्रकार से बात समझ में आएगी। अब कण का मान दिया है आपको, यह आपने निकाला है, दिया है आपको 13, और लंब का मान निकाला है 12। ये आपको फल प्राप्त हो गया कौशिक ए का मान 13/12। इस प्रकार से एक कौशिक का मान दिया हुआ था, इसकी सहायता से आपने 1 2 3 4 5 शेष 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करेंगे। अब एक प्रश्न आपका और रह जाता है, वह आपको मैं और बताऊंगा। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न बन जाएंगे, सैकड़ों प्रश्न बन जाएंगे, हजारों प्रश्न बन जाएंगे। आपकी पुस्तक में दिए हो, आपके पास प्रश्न हो, आप स्वयं में हल करिए, और आपके पास नहीं है तो इस वीडियो को मेरे पास शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर। मैं इससे संबंधित प्रश्न के एक प्रश्नमाला बनाई है मैंने, वो प्रश्न को मैं प्रश्न पत्र को भेज दूंगा, फिर अब उसका आप हल करके मेरे पास भेज दें, मैं आपको फिर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है ना? यह है tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, या tan A का मान दिया है आपको 9/40, और tan बराबर होता है लंब बटे आधार के। इस प्रकार से तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है लंब बराबर 9, आधार बराबर 40। अब आप कण का मान ज्ञात कर लीजिए। तो कण का मान ज्ञात करने का सूत्र आपको बताया था, कण बराबर होता है √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का मान आपको दिया है 9 और आधार का मान है 40, ये मान लगाइए आप। तो √ 9 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएंगे 81 प्लस 1600 √ 81 प्लस 1600, और सिंप्लीफाई करेंगे तो √ आ जाएगा 1681, और इसका जब √ लेंगे तो 1681 का वर्गमूल होता है 41। इस प्रकार से आपका कण का मान प्राप्त हो गया 41। अब आपको लंब के मान भी मालूम हो गए, आधार के मान भी मालूम हो गए, कण के मान भी मालूम हो गए। आप बड़ी आसानी से शेष 5 के मान ज्ञात कर सकते हैं। ये मान ज्ञात करके मैं आपको दिखा दूंगा। क्लियर? अब पहले हम मान ज्ञात कर रहे हैं sin A का। तो sin A बराबर होता है लंब बटे कण, और लंब का मान आपका है 9, कण का मान 41, इसलिए मान निकल के आएगा 9/41। हम मान ज्ञात कर रहे हैं कॉस का। कॉस A बराबर होता है आधार बटे कण, और आधार का मान दिया है आपको 40, और कण का मान दिया है, निकाला है आपने 41, इसलिए इसका मान प्राप्त होगा 40/41। tan का मान दिया हुआ है आपको। अब आप कॉट का मान ज्ञात करेंगे। कॉट A बराबर होता है आधार
बटे लम। आधार का मान 40 है और लम का मान 9 है। ये मान ऐसा स्थान लगाएंगे तो आपको फल प्राप्त होगा और ए बराबर 40 बटे 9। क्लियर। अब रह गए आपके सेक और कॉसेक। तो पहले हम सेक का मान निकाल रहे हैं। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण का मान हमारा निकला 41 और आधार का मान निकला है 40, इसलिए इसका मान होगा हमारा 41 बटे 40। क्लियर। अब अंतिम रह जाता है कौशिक ए। कौशिक ए का मान होता है कर्ण बटे लम के बराबर। कर्ण का मान हमारा 41 है, लम का मान 9 है। ये मान आप इसमें लगा दीजिए, आपको हल प्राप्त हो जाएगा 41 बटे 9। इस प्रकार से आपको मैंने 3 विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करके दिखलाया है। आप इन्हें सीखने का प्रयास कीजिए, सीखिए, समझिए और लाभ उठाइए। आज के प्रश्न पूरे होते हैं। अगली बार फिर किसी नए प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।